दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ कनॉट प्लेस में। जी हाँ, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। सीपी में हूँ और सीपी में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज आया क्यों हूँ। जो भारत चलता है हमारा, वो किस चीज़ से चला। हम आज़ाद तो हो गए थे, पर आज़ादी के बाद हमें अगर चलना था तो कैसे चलते और किस तरीके से हम चल पाते। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक नियुक्त किया गया, उन पर जिम्मेदारी दी गई और उनको भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जो कि उन्होंने 26 नवंबर को संविधान बनाया। और देश के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने का भी एक प्रस्ताव रखा, और जो कि देश भर में मनाया भी जाता है। पर देश भर में उतनी उत्साह से संविधान दिवस आज तक नहीं मना जितनी उत्साह से यहाँ KP चौधरी जी के माध्यम से इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना शानदार एक संविधान दिवस मनाता है। हर साल मना रहे हैं वो, और उसी संविधान दिवस के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, उन लोगों से बात करने के लिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस संविधान दिवस को। पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं इस संविधान दिवस को मनाने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। और मैं फेडरेशन के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी जी, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, इस बार का जो संविधान दिवस है 26 जनवरी को होता है और 74 ईयर्स हो चुके हैं, यानी 74वां ये हमारा संविधान दिवस आप जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसे मना रहे हैं। किस तरीके से मना रहे हैं और कहाँ मना रहे हैं सर? देखिए, जैसा मिलिंद्र गौतम जी, सबसे पहले आप सबको साधुवाद और जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान दिवस का जो ये आयोजन है, ये 2019 में भी हमने राजपथ पर इंडिया गेट से हमने संविधान यात्रा निकाली थी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रथ पर सजाया गया था जी। तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो चेयरमैन पहले रहे, हनुमंत थप्पा साहब, उन्होंने उसका मतलब पंचशील का झंडा दिखाकर उसका उन्होंने जो है बाकायदा उद्घाटन किया। और उसके बाद हम सब लोग पैदल मार्च करते हुए और हाथ में पंचशील और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर के और गले में पंचशील का पट्टा पहन करके, बाबा साहब की जो T-शर्ट पहन करके हम सब लोगों ने इंडिया गेट से राजपथ होते हुए और 15 जनपद इंटरनेशनल सेंटर जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बनाया गया है, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर हमने फिर सभागार में उस समय वर्ष 2019 में संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री, सांसद, VIPs, भारत के विदेशों के लोग, काफ़ी लोग उसमें। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि संविधान दिवस जो है वो भारत का है, पर आपके प्रोग्राम में भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बाबा साहब के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए, जो बाबा साहब मिशन के प्रति समर्पित हैं, बाबा साहब में आस्था रखते हैं और बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को प्यार करते हैं। तो जो भारत में जन्मे लोग आज, चाहे वो अमेरिका में हैं और चाहे वो लंदन में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और चाहे वो कनाडा में, विश्व के किसी भी कोने में वो रहते हैं, सभी लोगों को बाबा साहब से उनका बड़ा मान है, सम्मान है। और अगर इंडिया में ऐसी कोई भी समारोह आयोजित होता है, कोई भी गतिविधि होती है, तो वो लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे। जैसा आपको पता होगा कि हमने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए, उसमें भी NRIs की काफ़ी अच्छी संख्या 2013 में, 2017 में, इस तरीके से लगातार 14 में जब भी हमने तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम किया। इस बार का कार्यक्रम क्योंकि बीच में कोविड रहा, बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो इस बार जो संविधान दिवस का समारोह है, हम लोग इंडिया गेट पर फिर एक बार पूरे विश्व के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम 25 नवंबर को इस प्रोग्राम को मतलब एक दिन पहले 26 नवंबर के स्थान पर 25 नवंबर 2023 को प्रातः 9 बजे सभी हमने साथियों को इनवाइट किया है, जो भी बाबा साहब से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब के संविधान विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं कि संविधान इसी तरह बना रहे और इस संविधान से देश चलता रहे, वो सभी लोग बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी किंतु परंतु के, हमने एक व्यवस्था देने की कोशिश की है। एक ऑर्गेनाइजर होने के नाते सबको हमने इन्वाइट किया है। इसमें लगा करके भारत की राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय गृह मंत्री, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाज की आइकॉन बहन मायावती जी, सभी लोगों को, देश के विदेश के लोगों को, हमारे SC आयोग के कार्यकारी चेयरमैन, ST जो आयोग है उनके जो भी चेयरमैन मेंबर्स हैं, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं,
हमारे जो संसदीय समिति SC/ST कल्याण उनके चेयरमैन है। मेरा कहने का मतलब समाज के सभी बुद्धिजीवियों को, सभी वर्गों को, इवन सभी लोगों को हमने इसमें इनवाइट किया हुआ है। कितने लोग आते हैं ये तो कंफर्मेशन बाद में होगा। सर आपने इसमें जो अपने इनवाइट किया हुआ है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को भी किया हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति जी को भी किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी किया हुआ है, अमित शाह जी को भी किया है, JP नड्डा जी को भी किया हुआ है, और एक इनसे भी एक नाम, एक बड़ा अलग और बहुचर्चित नाम है, बहन कुमारी मायावती जी को भी आपने किया हुआ है, राहुल गांधी जी को भी किया है, अखिलेश यादव जी को भी किया है। तमाम जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन लोगों को आपने यहाँ पर इन्वाइट किया है। क्या लगता है ये सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे? देखिए, संविधान तो पूरे भारतवर्ष के हर व्यक्ति के लिए, जो संविधान दिवस में किसी आदमी को आने में किसी प्रकार की कोई गुरेज और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने तो सभी लोगों को बुलाया, जो आते हैं उनका धन्यवाद है। जैसे अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपनी सहमति हमको प्रदान की है, उनका पत्र आया है। हमने सभी लोगों को इस तरह से SC आयोग जो है उसके कार्यकारी चेयरमैन अरुण हल्दर जी, जो 2 मेंबर हैं कमीशन के, डॉक्टर अंजू बाला और हमारे सुहास पारदी साहब, इन लोगों का भी कंफर्मेशन आ चुका है। छनमंता पसाबा 91 साल के हैं, आयोग के 96 में वो आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे SC/ST आयोग के, उनका भी कंफर्मेशन हमारे पास में आया है। डॉक्टर PL पुनिया जो SC आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका भी कंफर्मेशन, अभी कुछ लोगों का कंफर्मेशन हमारे पास अब तक आ चुका है, और बाकी लोगों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमने इनविटेशन सभी लोगों को भेजे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान दिवस समारोह का हिस्सा बने, और भारत के संविधान में अपनी पूरी आस्था रखते हुए एक अच्छा वातावरण भारत के अंदर पैदा करें। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इंडिया गेट से, राजपथ से चल करके आप विज्ञान भवन तक पहुँचेंगे। विज्ञान भवन में कार्यक्रम शुरू होगा। ये विज्ञान भवन में हर एक कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट सेक्टर के ही प्रोग्राम होते हैं। तो क्या आपका अपनी संस्था की तरफ से प्रोग्राम है या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम? नहीं, ये प्रोग्राम समाज का प्रोग्राम है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये पूरा जो जैसे 2019 के अंदर हमने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर तले, और जो हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में भारतीय रेल भी है, जिसमें LIC भी है, GIC भी है, जिसके अंदर विद्युत बोर्ड फेडरेशन भी है, सेंट्रल बैंक भी है, मतलब मीन्स की सभी के नाम लूँगा, लंबा समय हो जाएगा। जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे स्टेट बैंक, मतलब सारे सभी बैंक्स के संगठन, सब LIC के संगठन, GIC के संगठन, और विभागों, रेलवे का संगठन, डिफेंस का संगठन, सारे संगठन इसका हिस्सा हैं। और सभी धार्मिक, सामाजिक जो भी संगठन पूरे देश में काम कर रहे हैं, वो सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबको इसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सेन को भी इसमें आमंत्रित किया है, भारतीय बौद्ध महासभा को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। एक सवाल और है सर, बार बार जहन में आ रहा है कि तालकटोरा स्टेडियम में आपने कार्यक्रम करे, और भी बहुत सारे तमाम स्टेडियमों में आपने कार्यक्रम करे, दिल्ली में बहुत सारे स्टेडियम है, पर विज्ञान भवन जो है वो एक स्पेशल, उसका एक क्राइटेरिया है उसका, कि वहाँ पर बिना पासेस के एंट्री नहीं होती है। तो क्या एंट्री के लिए जो भी लोग आएंगे उनके लिए कोई पास है, या कोई टिकट है, या पेड है, या फ्री एंट्री है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान भवन में सिक्योरिटी एक मुख्य कारक रहता है जी, और वहाँ पर एंट्री के लिए एक इनविटेशन कार्ड की आवश्यकता होती है। हम लोग अपने सभी साथियों को, जो भी साथी इसमें कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनके लिए इनविटेशन कार्ड की व्यवस्था हमने की है, और इसका वितरण बहुत जल्दी ही हम लोग जल्दी करेंगे जी। और क्योंकि इसमें बिना कार्ड के वहाँ एंट्री नहीं होगी, तो इसके लिए इंडिया गेट पर जब हम लोग इकट्ठा होंगे, कुछ लोग यहाँ हेडक्वार्टर से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जो लोगों को यहाँ हेडक्वार्टर से, यानी कनॉट प्लेस हेडक्वार्टर से अगर किसी वजह से नहीं ले पाते हैं, तो जो लोग सीधे इंडिया गेट आएंगे, वहाँ पर भी उनको इनविटेशन कार्ड बांटे जाएंगे। तो इसलिए हर साथी को इनविटेशन कार्ड देने की व्यवस्था की गई, जिससे कोई भी साथी इनविटेशन कार्ड की बिना, मतलब किसी वजह से वंचित ना रह जाए। तो जो लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ उनका स्वागत है, कनॉट प्लेस ऑफिस में आके ले सकते हैं। जो लोग यहाँ से रह जाते हैं, वो इंडिया गेट पर जब हम इकट्ठा होंगे प्रातः 9 बजे, क्योंकि 9 बजे हम वहाँ से मार्च शुरू करेंगे जी। और 9 बजे से लेकर के 1 घंटे का रास्ता, मतलब हम मार्च 1 घंटे का रहेगा हमारा जी। और 1 घंटे में हम लोग विज्ञान भवन, क्योंकि जितना दूर इंडिया गेट से डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद है, उतना ही विज्ञान भवन, दोनों बराबर है। तो इसलिए क्या है कि हमने 1 किलोमीटर का ये संविधान यात्रा का ये मार्च रखा है। उसके बाद में सब लोग 11 बजे पहुँचेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी,
उसका उद्घाटन करेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के हेड रहेंगे, पार्टियों के हेड्स को हमने इनवाइट किया है कि आप सब लोग आएँ और संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हुए, समझे बात, अपनी अभिव्यक्ति रखें। तो हमारी कोशिश यही होगी कि सभी लोगों को उसमें हमने बुलाया है और सभी लोग, हम उम्मीद करेंगे सब लोग पहुँचें और पहुँच करके इस संविधान दिवस को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस को मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर बाकी ना छोड़ें। जी सर, एक सवाल और है कि देश विदेश से और पूरे देश के शहरों से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके आने जाने का, क्या कुछ आप लोगों की तरफ से ही कुछ अरेंजमेंट हो रहा है? महासंघ पहले से, जैसा आप जानते हैं कि जब भी कभी तालकटोरा में हमने प्रोग्राम किए या पिछला हमने ये रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 2019 में किया, तो जो भी लोग आते हैं उन सब की सारी व्यवस्थाएं महासंघ अपने स्तर पर करता है और महासंघ के जो सदस्य संगठन हैं सब लोगों ने आपस में मिलकर के सहयोग देने का इसमें फैसला जो हमेशा होता रहा है। उसी तरीके से जो प्रबंधन कमेटी है वो सारी व्यवस्थाएं देख रही है और सभी व्यवस्थाएं आज तक आपने देखा कि बहुत ही मजबूत व्यवस्थाएं होती रही हैं और इस बार की व्यवस्था भी पिछली व्यवस्थाओं से हम और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में आज जो हमारा LIC का संगठन है जी, भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ, इसकी तरफ से भी आज इस कार्यक्रम के लिए एक 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। तो इसी तरीके से सभी संगठन अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं LIC परिवार का धन्यवाद करूंगा कि जो उन्होंने आज ये 2 लाख रुपए का चेक इस पावन कार्य के लिए, इसी तरीके से सभी संगठनों का सहयोग हमको मिल रहा है और हमारी ये कोशिश होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान दिवस को इतना ऐतिहासिक बनाया जाए, इतना उच्च स्तर पर इसका जो है समझने बात आयोजन हो कि ये अपने आप में एक मिसाल बने। और इसमें जो लोग समय समय पर ऐसी बातें करते हैं कि संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान में ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम ये चाहेंगे कि संविधान दिवस के माध्यम से संविधान को प्यार करने वाले लोग जरूर आएँ, बाबा साहब को प्यार करने वाले लोग जरूर आएँ, बिना किसी लाग लपेट के आएँ। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बाबा साहब को समर्पित है और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को समर्पित है। जी, एक लास्ट सवाल है सर कि अगर आपके कार्यक्रम में, संविधान दिवस के कार्यक्रम में, 25 नवंबर के कार्यक्रम में अगर कोई आपको डोनेशन आपकी संस्था को देना चाहता है इस प्रोग्राम के लिए, तो क्या आपने कुछ नंबर या अकाउंट नंबर कुछ जारी किए हुए हैं? जी, इसके लिए हम लोगों ने एक बारकोड डेवलप किया हुआ है। उस बारकोड को अभी आपको जो है ना, हाँ, स्क्रीन पर आप उसको ले लीजिएगा और उसमें जिस किसी की भी स्वेच्छा और पूरे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। मुझे खुशी है बताते हुए कि जो बारकोड हमने डेवलप किया उसके माध्यम से कैनरा बैंक के साथियों ने काफ़ी अच्छा सबने सहयोग उन्होंने दिया है और बाकी सभी संगठन भी उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बारकोड हम लोगों ने इसको बनाया, तो बारकोड सबके लिए जो लोग स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे KP चौधरी जी जो महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और LIC की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक जो है वो आज यहाँ पर भी दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशन को LIC ने 2 लाख रुपए का चेक दिया है। ये यूनियन बैंक का चेक है और 2 लाख रुपए का चेक है। ये नवंबर के संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए है। तो इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया, तो साथी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। ये फेडरेशन के अकाउंट में सीधा लोग अपने इस सहयोग राशि अपना भेज सकते हैं। ये सब लोगों की सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी है, उसका फेडरेशन ने पहली बार मैं कहूँगा कि प्रयोग किया गया है जी। और इस बारकोड को हमने सभी लोगों के लिए जारी किया है। तो जो लोग इस बारकोड से अपना कंट्रीब्यूशन स्वेच्छा से देना चाहते हैं, हम उनका समझे बात आप उनका स्वागत करेंगे। और हम एक बार पुनः मैं अपने सभी देशवासियों को और जो हमारे NRIs हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, मैं सबको आह्वान करता हूं कि ये प्रोग्राम 25 नवंबर को प्रातः 9 बजे आयोजित होगा इंडिया गेट पर। इंडिया गेट से हम लोग अपना मार्च शुरू करेंगे, विज्ञान भवन पहुँचेंगे 11 बजे। 9 बजे इसको H हनुमंतप्पा साहब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, 91 वर्ष के 90 ईयर्स के हैं, कर्नाटका से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। पिछला कार्यक्रम जो हुआ था 2019 में, उसका भी पंचशील का झंडा दिखाकर उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और इस बार भी 9 बजे प्रातः इंडिया गेट पर वो इसका उद्घाटन करेंगे। 11 बजे हम लोग
विज्ञान भवन में पहुंच जाएंगे और 11 बजे भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी विधिवत रूप से इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट करेंगे। और इसके बाद में जो भी हमारे अतिथि आएंगे सबका मान सम्मान करते हुए सबको संविधान के विषय में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। साढ़े 6 बजे दोपहर इसमें सब लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है। सुबह दोपहर का खाना महासंघ की तरफ से व्यवस्था की गई है। और इसमें क्या है कि शाम के 6 बजे ये विधिवत रूप से प्रोग्राम आप सबके सहयोग संपन्न होगा। मेरा महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते आज सभी हमारे बाबा साहब के अनुयायियों से, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान से प्यार करने वाले साथियों से, बहनों से, भाइयों से यह अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग 25 तारीख को प्रातः 9 बजे इंडिया गेट पर अवश्य पहुँचें और जंतर मंतर पर संविधान यात्रा का हिस्सा बनते हुए संविधान यात्रा को सफल बनाने में अपना हर प्रकार का सहयोग प्रदान करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी हाँ, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने भारत से प्यार करते हैं और संविधान से प्यार करते हैं तो 25 नवंबर को संविधान दिवस यात्रा में ज़रूर आएँ। और ये कार्यक्रम जो है वो 9 बजे, सुबह 9 बजे इंडिया गेट से शुरू हो जाएगा और ये महारैली की तौर पे यहाँ पर वहाँ से जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सभी के गलों में पंचशील के पटके होंगे, पंचशील के झंडे होंगे और हमारे भारत की शान, जी हाँ, तिरंगा झंडा भी सबके हाथों में होगा। और ये जो यात्रा है वो संविधान के सम्मान में है। अगर आप संविधान से प्यार करते हैं तो इस यात्रा में 25 नवंबर को इंडिया गेट सुबह 9 बजे जरूर पहुंचे। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद।